ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम मास प्लस होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमारा कोर्स चल रहा है आपके आरआरबी क्लर्क और आरबी पीओ को टारगेट करते हुए, हमारे जो 50 डीआई का जो सेट चल रहा है, इसका आज हम क्लास 9 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास 8 तक आपके लिए ले लिए। ठीक है, आज हम क्लास 9 करने वाले हैं, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए और सारे अपडेट्स चाहिए वो यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। @spectrum1010 सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ सारे सारे पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और जितने नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। आज मैं डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक कराने वाला हूँ आपको। काफी लोग डिग्री वाले कह रहे थे कि डिग्री वाले करेंगे, बट डिग्री वाला कराऊंगा। पर डिग्री में ज्यादा आपकी हाई नहीं, मॉडरेट लेवल में कराऊंगा। ठीक है, ओके। आप कह सकते हो मैं आपने जो भी क्लासेस देखे ना, क्लास 8 तक देखे, मैंने पीओ और क्लर्क दोनों को टारगेट किया है। जो पीओ और क्लर्क में डीआई आ सकते हैं उन सारे को कवर मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि मैं उन सारे को कवर कर सकूँ। ठीक है, ओके। और सारे सेलेक्टिव लेके आ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 50 डीआई तो काफी सेलेक्टिव ही आएंगे। ठीक है, 100 और 200 तो नहीं है कि आपके कोई भी आ जाए। ठीक है, ये काफी सेलेक्टिव आपके लिए आई है। चलिए, जिन्हें भी पूरा कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो। 1 ईयर का प्लान है ये, 699 का। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, जिनको भी अर्थमेटिक में प्रैक्टिस करनी है ना, जिनको भी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी है, तो ये थॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जो कि आपका ये 15 से कल 16 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 16 मई से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 16 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 16 कर लो उसको। ये 16 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम डेली की डेली 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे। 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं डेली, मंडे टू फ्राइडे आपके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डेली। मिक्स पैटर्न होगा, सारा मिक्स पैटर्न होगा। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिस के लिए होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कोर्स होगा आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, आईपीएस हो, एसबीआई हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपके आरआरपी हो, कोई भी हो। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 99 में परचेस करते हो, या तो अगर आप पूरा प्लान लोगे तो आपको या तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पूरा लोगे तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, लाइव क्लास मिलेगा आपको, लाइव क्लास, पीडीएफ मिलेगा और रिकॉर्डेड सारे मिलेंगे आपको यहाँ। ठीक है, चलिए। पहला सवाल ये रहा, बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े कैलकुलेशन आपके मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, डीआई दो चीज पे डिपेंड करती है, एक फॉर्मूला आपके परसेंटेज पे, रेशियो पे, एवरेज पे, और आपके कैलकुलेशन पे, और रीडिंग स्किल्स। ठीक है, बस फ्री के डीआई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स की तो अलग बात हो जाएगी, फ्री की मैं बात करूँ, इतना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं गिवन लाइन ग्राफ, ये जो गिवन लाइन ग्राफ दिखा रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, तेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके पास ए एंड बी में है। ठीक है, यानी ये ब्लू जो इंडिकेट कर रहा है वो टोटल का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सारे में लिख दूं क्या टोटल यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो कितना 160, यानी सारे 10 10 का गैप आगे रहा, 50 का गैप, और हर एक लाइन में 1 2 3 4 5 के नहीं, हर एक लाइन 10 को इंडिकेट कर रहा है। हर एक लाइन 10 को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना है 190। ठीक है, सारे नोट कर देता हूँ यहाँ पे 190। ये कितना है 300 से, यानी कि 280 है यहाँ पे। ठीक है, और ये तो आप लाइन पे ये 150 है, और ये देखो कि ये आपका 250 है, और ये आप देखोगे तो ये आपका है आपका 180। हाँ कि नहीं? ठीक है, ये सारे आपके जो टोटल नंबर स्टूडेंट ए प्लस बी का है, ये आपने लिखा टोटल ए प्लस बी का है। आगे ना, इन सातों, इन पांचों डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बात करें, इन 5 डिफरेंट ईयर्स, ये सारे साल है 2001 2000 से लेके 5 तक। एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड सी टुगेदर इन 5 डिफरेंट ईयर्स। फिर और आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ए और सी में, जो है ए और सी में आप देखो ना, ये ऑरेंज से ये इंडिकेट कर रहा है 270, ये इंडिकेट कर रहा है आपका 160, और ये इंडिकेट कर रहा है आपका 200, और ये आपका इंडिकेट कर रहा है 140, और ये आपका इंडिकेट कर रहा है आपके पास 240। आगे, ठीक है, आपको ए और बी दे दिया गया है, आपको बस ए सी दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एंड ऑल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, और आपको दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में है वो कितने हैं, ये दिया गया आपको ए में कितने हैं। ए में अगर यहाँ देखो तो 140 है, यहाँ देखोगे तो आपका ए में है आपके कितना, एक लाइन 90 है, ये देखो तो 110 है, और अगर ये देखोगे ना आपका, और यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 140 है, सॉरी 120 है।
तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अगर आप देखोगे ना, मैं एक बताता हूँ, उसका तो आप बना लेना, ठीक कैसे। अगर मैं 2001 को टारगेट करता हूँ, एक 5 तक है ना। ठीक, एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए का डाटा तो हमें सबको पता है, तो लिख दूं मैं ए का 140, 90, 110, 90, 110, 70 और 120। तो ये आपका ए का दिया गया, ठीक है। अगर मैं ए का दिया हुआ है, अब कैसे निकालूंगा मैं? अब मुझे पता है कि ए और बी कितने हैं, 2001 की बात करूं मैं, ए और बी का मुझे पता है। ए और बी का टोटल मुझे पता है कितना है। ए और बी देखो तो आपके यहाँ पे 190 है, आगे 190 है, जिसमें कि ए कितना है, ए 140 है। ए अगर 140 है, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी यहाँ से, आ जाएगी ना 50। तो बी की वैल्यू यहाँ से मेरा 50 आ गई, हाँ कि ना। आ गई। अब सिमिलरली अगर देखोगे तो आप ए और सी का 270 है, हाँ कि ना। ए और सी मिला के हमारे पास है 270, और ए है हमारे पास 140। 140 में अगर मैं ये घटा दूँ तो उधर जाकर अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। 130 आपका सी का आ जाएगा, हाँ कि नहीं बताओ। 130 सी का आ जाएगा। इस तरह आपको सारे निकालना है, कैसे। 90, ये तो ये सी है ना, ऑरेंज वाला आपका सी है, समझ रहे हो। 90, 160 माइनस 90 कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। तो 70 आप यहाँ लिख दो, ठीक है। 90 माइनस 280 यानी कि आपका 80 और 90 यानी कि 190 आ जाएगा। 190 आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। सिमिलरली या तो 110 ही है और 150 यानी 40 से कितना आएगा, बी का आएगा। ये ब्लू वाला बी है ना, और ये 200 में 110 घटा यानी 90 आ गया आपका सी का। ऑरेंज वाले सी है, ठीक है। 70 में आपने 140 घटाया तो 70 बचा आपका सी का। 70 में आपने 250 घटाया यानी ए और बी है ना ब्लू वाला, तो 70 घटाओगे 180 आ जाएगा बी का, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास 120 ये 180 ये बी का ना, और ब्लू वाले बी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 120 माइनस 180 यानी 60 आ जाएगा बी का। और ये 240 माइनस का 120 यानी 120 आ जाएगा सी का। ये सारे डाटा आप नोट कर सकते हो। बार बार आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बार सीक्वेंस बना लिया ना आपने, एक बार सीक्वेंस बना लिया, उसके बाद समझ में आ रहा है कि ऐसे करना है, ठीक है। बस एक बार पता होना चाहिए क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। बस ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सारे निकालोगे डाटा, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया आपने। चलिए, पहला सवाल ये रहा, देखिए नोट। सारे सवाल मैं दिखाता हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। पॉज करिए, पहले ट्राई कीजिए, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक डायलॉग आपने देख लिया होगा इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके पास। पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा ये रहा, ठीक है। चलिए, अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, आपके साथ। पीछे से स्टार्ट करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2004। 2004 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हाँ, 2004 में जो आपके टोटल स्टूडेंट है कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इन 2004। ठीक है, स्कूल बी में 2004 में जो बी वाले है ना वो कितने हैं आपके पास? 180 है। ठीक है, 180 इस व्हाट परसेंट, यानी पहले रेशियो निकाल लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इन एक एंड चार, एक और चार में, तो आपके सी में है, स्कूल सी में एक में है आपके 130 और आपके 2004 में है आपके 70, यानी कि आपका हो जाएगा 200। सी की बात करें, सी में आपका जो है ना ये 130 आ के ना, और 2004 में 70 है, यानी 200। ठीक है, इट्स व्हाट पॉसिबल भाई। आप देखो ये सिंपल सी बात है, 0 0 काट दिया आपने, ये कटा 9 से 10 बार में, तो 9/10 आपको पता है 90% होता है, इंटू 100 करोगे आप यहाँ पे, तो 0 0 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? 90%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस वाला सवाल देख, अगर इधर टोटल नंबर स्टूडेंट बी एंड सी इन 2006। अच्छा, अब मैं 2006 की बात करें, 2006 की आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कह रहा है कि जो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ ए बी सी डी, ए, उसको मैं ए मान लो, उसको मैं बी मान लो, उसको मैं सी मान लो, तो कह रहे हैं टोटल नंबर जो बी और सी में कह रहे हैं 110 और 35 ज्यादा है किससे? 2003 में। 2003 में है कितने पहले देख रहे तुम? 2003 में कितने हैं आपके ए बी सी में? 2003 में देखो ना आपके यहाँ 40 और 90, यहाँ 40 और यहाँ 90, और यहाँ पे 110 है। आप कह रहे हैं कि जो आपके 2006 में ना वो बी में जो है ना वो आपका 110 ज्यादा है, तो बी में 110 ज्यादा मतलब 150 स्टूडेंट आगे, और सी में कह रहे हैं 35 ज्यादा है, 90 और 35 हो जाएगा 125। ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बी सी इन 2006 इज इक्वल टू द, आपका एवरेज जो है ना वो किसके बराबर है? एवरेज जो बराबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इन 2001। अच्छा, 2001 में जो ए में है, ए में कितना है? 140, इसका एवरेज, ये एवरेज है। ए बी सी का एवरेज सम कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, टोटल 420 बच्चे हो जाएंगे हाँ की ना, भाई तीन है ना ए बी सी, एवरेज अगर 140 इंटू 3 करो सम आ जाएगा हाँ की ना, तो ये देखो आप कितना हो जाएगा, 275 हाँ की ना, 275 होगा इन दोनों को मिला के, तो आपके पास बचेगा क्या? ये 25 और ये 45, और ये बचेगा 200। ठीक, 145 बचेगा हाँ की ना, बचेगा। क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए इन 2006? 145। समझ गए कैसे बनाना है इसको? नेक्स्ट, रेशो निकालना है भैया, ए बी सी टुगेदर इन 2002। 2002 में ए बी सी में कितने टोटल? देखो ना, ए में आपके 90, यहाँ पे आपके 190 और 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा हाँ, 160 में अगर इसको आपने 10 दे दिया तो यहाँ हो गया 200, और 150 350। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी 2004, 2004 में जो आपके सी में वो 70 है, ये तो 5:1 का है रेशियो। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके बी और सी में 2005 में, बी और सी में जो है आपके 2005 180, कह रहा है हाउ मच मोर, अच्छा कह रहा है कितना ज्यादा है, ओके, रेशो मत निकालो, कह रहा है कितना ज्यादा है, परसेंटेज की बात नहीं है, कितना ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास सी में है आपके 2003 में 90 है सी में, वह कितना ज्यादा है? ये 90 ज्यादा है, और क्या? 90 ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी इन 2004, ओके, 2004 में देखो ना ए में कितने 70 है, और 180 है बी में, ये आपके ए में और ये आपके बी में। सी में भी पूछा क्या 2004 में? सी में आपके 70 है, सी में आपके 70 है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ ध्यान देखूँ, कहना चाह रहा है ये, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 4:3 और बी में 5:4, और क्या? तो 4:3 का मतलब क्या? 40 और 30 आगे ना, और 180 का मतलब यहाँ पे 5:4 का मतलब एक की वैल्यू 80, तो क्या आपको 100 हो जाएगी, चार की वैल्यू 80 और पांच की वैल्यू 100 आगे ना, 5:4 में ब्रेक कर देना। ठीक है, यार टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो ए बी से टुगेदर ना वो कह रहा है कि 120 ज्यादा है। अच्छा, टोटल जो बॉयज है ना कह रहा है 120 ज्यादा है किससे? यहाँ पे एक इक्वेशन बना दो, टोटल जो बॉयज है ना वो क्या है? कह रहा है गर्ल से 120 ज्यादा है। हाँ के, इसी पे आपको बैठाना है, इसी इक्वेशन बैठाना। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इन 2004। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बॉयज और गर्ल्स हमें निकालना है, मान लो बॉयज एक्स है, वाई हमें एक्स फाइंड कर, एक्स को मैंने बॉयज माना है। ठीक है, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ये बॉयज और ये गर्ल्स। ठीक है, अगर मैं टोटल बॉयज देखूँ कितने हैं? 140 प्लस एक्स आगे ना, इसी इक्वेशन में मैं बैठा रहा हूँ, कुछ नहीं करा। गर्ल्स कितने हैं अभी? अभी कितने गर्ल्स है? 110 प्लस का वाई प्लस का 120 हाँ के ना, बस मैंने इसी बैठा और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 230 प्लस वाई, ये हो जाएगा 140 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो बस यहाँ पे देखोगे ना,
60 30 90, एक्स माइनस वाई आपके पास हो जाएगा 90, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना है भाई, यही तो एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई 70 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, हाँ दोनों को ऐड करके दो डिवाइड कर दूँ, 160 डिवाइड 2 यानी 80। एक्स की वैल्यू, दो इक्वेशन बन गया आपके लिए, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, ठीक है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था उससे। ठीक है, अब इतना तो उम्मीद कर सकते हो क्यों में आ जाएगा इतना। ठीक। आप बच्चे की काफी टाइम है, ये लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल। काफी लोग डिग्री डिग्री कर रहे थे, मुझे काफी टाइम से डिग्री वाले कराओ, तो ये लोग आपके डिग्री वाले सवाल। ठीक है, आपको द गिवन पाई चार्ट shows द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो पाई चार्ट आपको दिखा रहा है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, टोटल नंबर ऑफ सुजुकी बाइक जो मैन्युफैक्चर किए गए 5 डिफरेंट मंथ्स में। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, ओके, इनमें जो डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या, टोटल नंबर ऑफ सुजुकी बाइक, टोटल नंबर ऑफ, ये परसेंटेज नहीं है, नंबर ऑफ है, ठीक है, नंबर ऑफ सुजुकी बाइक। ठीक, तो इन मेन्यू में आपको ये बांटे गए, तो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एंड टेबल चार्ट आपको दिखा रहा है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुजुकी टू होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड। ओके, यहाँ भी मैन्युफैक्चर है, ओके, हाँ दोनों मैन्युफैक्चर के 5 डिफरेंट बंदों, तो यहाँ पे आपको दिया गया सुजुकी और होंडा वाले आपके रेशियो दिया गया। ठीक, चलो, यहाँ पे एक पॉइंट बस दिया गया नोट पे, टोटल नंबर ऑफ सुजुकी बाइक जो मैन्युफैक्चर किए ना वो 5400 हो गई। और यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है सुजुकी का, यानी जो पूरा पाई चार्ट है ना वो आपका 5400 का आगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा ज्यादा डीप पे चलूँ आपके साथ। चलिए, अगर मुझे पता है कि, अगर मुझे ये पता है, क्या पता है कि जनवरी में जो आपके सुजुकी वाई में वो 30%, 30 डिग्री, सॉरी, अगर मैं बोलूँ तीन की, अगर 30 डिग्री है आपके पास, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 डिग्री, तो दो की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली बोलूँ मैं फेब्रवरी, फेब्रवरी में जो सुजुकी वाले वो कितने 50 डिग्री है, 50 डिग्री, तो क्रीम कितना हो जाएंगे भैया, एक की वैल्यू 10 तो 30 डिग्री आगे ना। सिमिलरली मैं देखूँ तो मार्च में 110 है, मार्च में अगर 110 है, 110 डिग्री है, अगर एक की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा आगे ना। ठीक है, देखो मैं कैसे खेलने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, अप्रैल में 90 अगर है तो 9 की वैल्यू 90 डिग्री है, एक की वैल्यू 10 डिग्री, तो यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा हाँ की। अब तो उससे मैं 4 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ सुजुकी वाली बात 80 डिग्री है, 4 की वैल्यू 80 डिग्री, तो एक की वैल्यू 20, यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, मैंने सारे डिग्री बना लिया, सारे मैंने क्या क्या डिग्री बना लिया आपको। ओके, अब यहाँ लिखूँ मैं सुजुकी, यहाँ लिखूँ मैं आपके होंडा वाले बाइक। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो भी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन था ना उसको मैंने रेशो में तोड़ दिया। ठीक है, तीन की वैल्यू 30 डिग्री है, तो दो की वैल्यू, जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, दो की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए जो टोटल जो है ना, टोटल अगर ये परसेंटेज होता, अगर ये परसेंटेज होता तो 100% होता, 100% होता, हाँ कि ना, अगर ये परसेंटेज होता तो टोटल पाई चार्ट जो होता गोल वाला, तो 100% होता। पर ये क्या डिग्री है, मतलब टोटल डिग्री के सर्कल में 360 डिग्री बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये जो पूरा ये बनाते हैं सर्कल, वो कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है आगे ना। ये टोटल जो होगा किसके बराबर होगा, ये टोटल जो होगा वो 360 के बराबर होगा। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर होगा हाँ कि ना। ठीक है, और यही 360 डिग्री की वैल्यू दी गई है आपको 5400। मैं कह सकता हूँ कि 360 डिग्री की वैल्यू दी गई है आपको 5400 आगे ना। एक डिग्री वैल्यू निकाल सकते हो आप, जीरो से जीरो काटा आपने, 18 से काटा दो बार में, 18 से काटा 30 बार में, एक डिग्री की वैल्यू 15 आ गई। एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही, 15 आ रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके साथ, एक डिग्री की वैल्यू 15 आ रही है आगे ना। एक डिग्री की वैल्यू 15 आ रही है, 30 डिग्री की आ जाएगी क्या, बता दो, एक डिग्री 15 है, 15 45 आ गया। 50 का मतलब 15 बचे 75 और एक जीरो, 110 मतलब आपके पास 165 और एक जीरो। ठीक है, 15 × 135, 1350, 15 × 120 और एक जीरो। ठीक है, करोगे यार 15 का 20 गुना 330 डिग्री ना, एक डिग्री की वैल्यू 15 है, तो 20 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 20 यानी कि आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, चलो 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 450 डिग्री, 450 ना, एक डिग्री वैल्यू 30 है, तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 30। ठीक है, 80 का मतलब कितना हो जाएगा, 120 और एक जीरो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1500, एक डिग्री वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू 1500। ठीक है, 1500 के 90 यानी कि यहाँ हो जाएगा 90, और यहाँ पे 900 हो जाएगा। ठीक है, सारे डाटा आ गए सुजुकी और होंडा के, समझ में आ गया। अगर ये परसेंटेज रहता ना, तो ये रहता आपका
100% कैलकुलेट करते हैं हमसे। पर यहाँ पे क्या है ना, आपको डिग्री देगा सारा, अगर डिग्री दिया तो डिग्री में ही खेलेगा ना। 360 डिग्री पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री बराबर होता है। अगर पूरा परसेंटेज होता है 100 डिग्री, 100% बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेशियो से डायरेक्ट निकाल दिया कि आप तो ये, एक तो ये कर सकते थे कि आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आप निकाल सकते थे। 1 डिग्री वाली 15 है, 50 डिग्री वाली कितनी हो जाएगी, 750 हो जाएगी। अब 750 जो है सुजुकी वाले, तो यहाँ पे जो 5 है ना, 5 की वैल्यू अगर 750 है, एक की वैल्यू आपकी 150 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 450 हो जाएगी। तो ये भी कर दो, पर ये लेंदी आएगा, हाँ कि ना, लेंदी आएगा, थोड़ा लेंदी आएगा ये। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके साथ रेशो से ही खेल लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट किया बराबर। सारे सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला सवाल ये रहा। ठीक, पहला सवाल ये रहा। ये पॉज करके पहले खुद बनाएंगे, ठीक, तो कोई फायदा नहीं है मैंने देखने से। ठीक, सेकेंड इसको बनाइए। 8 क्वेश्चन आपके पास ये, इजी है ये। 9 क्वेश्चन एवरेज पूछा गया आपसे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा गया है यहाँ। ठीक है, चलिए 10 सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। फिर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुजुकी एंड होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, अच्छा जनवरी में जो टोटल आपके बाइक जो मैन्युफैक्चर हुए हैं ना, तो उसमें कह रहा है 80% ऑफ द सुजुकी एंड 60% ऑफ द बाइक आर सोल्ड एंड द रिमेनिंग बाइक आर अनसोल्ड। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ होंडा एंड सुजुकी बाइक जो कि अनसोल्ड है। ठीक, कोई बात नहीं भैया। अगर मैं बात करूँ जनवरी की बात करें, जनवरी में अगर देखो ना, 400 सुजुकी वाले हैं और होंडा वाले हैं। 450 है सुजुकी वाले, और होंडा वाले कितने, 300। इसमें से कह रहा है कि 80% सुजुकी वाले क्या हो गए, बिक गए, तो बचे हुए 20% यानी नहीं बिके होंगे, 90 90, हाँ कि ना। अगर कह रहा है कि 60% बिक गए तो 40% नहीं बिके होंगे, 120, यानी टोटल कितना आ रहा है भैया। अच्छा रेसो पूछा क्या, अच्छा रेसो पूछा। चलो 30 से काटो, 3 और 4 आ जाएगा फिर। रेशियो ऑफ द होंडा टू सुजुकी, होंडा टू सुजुकी बोला है भैया, होंडा टू सुजुकी यानी 120:90 बोला है। 30 से काटोगे 3 बार में और 4 बार। ऑप्शन अगर 3:4 रहता ना, तो वो आप पहले के लेकर के आते। इसलिए यहाँ पे रेट के लिए होंडा टू सुजुकी बोला गया यहाँ पे। ठीक है, होंडा टू सुजुकी बोला गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर एवरेज निकालना है हमें सुजुकी बाइक जो कि आपके जनवरी, मार्च और अप्रैल में। जनवरी में 450 सुजुकी वाले, मार्च में आपके पास है 1650, और अप्रैल में आपके पास है 1350। ठीक है, अगर मैं इसको 50 दे दूँ तो ये हो जाएगा 500, हाँ के ना। अब अगर उठा कर मैं इसको दे दूँ 50, ये हो जाएगा 1400, और ये 400, 1800 यही हो जाएगा। 1800 और 1650। ठीक है, कितना हो जाएगा, करो। इनका एवरेज चाहिए। ठीक है, 32 का हो जाएगा 16, 16 और हो जाएगा आपका 200 का, 17, 17 25 हो जाएगा आपके पास। एवरेज निकाल, अच्छा 3 से डिवाइड करना, एवरेज निकालना। ये हो जाएगा आपका 111150। टोटल 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करूंगा इसको। मैं 2 से कर रहा था, 1150। ठीक है, इतना तो सिंपल है, जोड़ सकते हो, इतना दिक्कत बात नहीं, डेविएशन लाने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर जो सुजुकी बाइक जो मैन्युफैक्चर हुई जनवरी में, सुजुकी जो हुआ है 450 है। ठीक है, क्या इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द नंबर ऑफ होंडा बाइक जो कि मार्च में मैन्युफैक्चर हुए। होंडा वाले जो हुए 1200 हुए, तो कह रहे कितना ज्यादा है कितना कम है। एक जीरो से एक जीरो काट, 15 से काटोगे 3 बार, 15 से काटोगे 8 बार, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा 8 से। 5/8 × 100, तो 1/8 होता है आपका 12.5 का 5 गुना, यानी 62.5। 62.5 क्या है, कम है। कम है ना, 5 कम है ना। डिफरेंट बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक जो मैन्युफैक्चर हुए फरवरी में 450, एंड द टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक जो कि अप्रैल में मैन्युफैक्चर हुए 1500। 1050 आ जाएगा, और डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। चलिए आई थिंक ये थोड़ा सा होगा टफ ना, अब लोग टफ लग रहा होगा ये, पढ़ते हैं ना। अगर पढ़ के देखो ना सारे इजी रहेंगे।
टोटल नंबर ऑफ सुजुकी एंड होंडा बाइक जो मैन्युफैक्चर हुआ है जून में यहाँ पे टोटल मई तक की बात की, जून की, अच्छा ठीक है, जून की बात करें। ठीक। क्या 80% ऑफ द टोटल नंबर सुजुकी एंड होंडा बाइक आर मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी। ओके। फरवरी में जो होंडा बाइक है 450 है। टोटल नंबर सुजुकी बाइक एंड होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून। अच्छा टोटल जो बोला है, टोटल, अच्छा टोटल जो बोला है, कह रहे हैं 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुजुकी एंड होंडा बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी। या टोटल कितना हो गया भाई, 8, यानी 1200 हो गया। आगे रहा। ठीक है 1200, इसका कह रहे हैं 80%, इसका 80% निकालो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। आगे ना। ठीक है, तो 960 हो गया बस। है ना, टोटल नंबर सुजुकी बाइक मैन्युफैक्चर इन जून। अच्छा कह रहा है यहाँ पे सुजुकी और क्या कह रहा है आप, होंडा वाला। सुजुकी कह रहा है 160 ज्यादा है किससे, होंडा से, तो जो ज्यादा है उसे दे दो। 160 दे दिया, बचा कितना आपका, 160 देने के बाद आपको बचा कितना, 800 बचा। 800 को दो इक्वली भागो मार दो, यानी 400 प्लस 400, प्लस 400 और उसको दे दो, और प्लस 400 उसको दे दो। यानी ये आ रहेगा 560 और ये आ रहेगा 400। पूछा क्या आपको, नंबर ऑफ होंडा बाइक जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुए जून में, होंडा वो 400 हुए। होंडा वाले 400 में, काफी मैंने बताया ये मेथड आपको, ठीक है। नहीं भी आप समझ में आ रहा तो ऐसे बना सकते हो आप, देखो आपको पता है ना कि सुजुकी प्लस होंडा जो टोटल है आपके पास कितने हैं, 960 है। आपका सुजुकी माइनस होंडा जो 160 है। तो यहाँ से आप होंडा होंडा काटोगे तो टू सुजुकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 1000 और 1120। तो दो से काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 500। तो सुजुकी अगर 560 है तो बचा हुआ आपके पास क्या हो जाएगा, होंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सुजुकी अगर 560 रखोगे तो यहाँ पे 400 बचेगा, होंडा हाफ के ना। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसी मर्जी आपको वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और एक चीज मैं बता दूं आपको, जिनको भी ये लेना है ना, वो ले सकते हैं, क्योंकि काफी एक अच्छा लेवल का होने वाला है यहाँ पे सारा, ठीक है। हम डेली प्रैक्टिस करने वाले, 1000+ सीरीज आपके यहाँ पे आने वाले, और काफी जो आप रेगुलर बेसिस पे, हाँ प्रीलिम्स का हो गई, हाँ। अभी तो मैं प्रीलिम्स के बेसिस पे, आपके सारे प्रीलिम्स एग्जाम आने हैं, जो भी एग्जाम आएंगे, एसबीआई हो या फिर कोई भी हो, आपका ये आपका चलता रहेगा ये सीरीज ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।